वचन सिद्ध कब होंगे? वाणी सिद्ध कब होगी? जब हम श्रेष्ठता का जिए। महाराज सेठ हरिवर्मा ने भगवान शंकर की भक्ति करी, भजन करा, स्मरण करा, मंत्र जाप करा और उठा पूजन से, और बेटे को श्राप दे दिया कि तू स्वान 7 दिन के अंदर तू स्वान बन जाएगा। 7 दिन। बेटा रोते हुए माँ के पास पहुंचा, माँ मुझे श्राप लगा, माँ मुझे श्राप लगा। माँ आंख से आंसू बहाने लगे, नेत्र से नीर बहने लगा, आंख से आंसू निकलने लगे। माँ दौड़ी हरिवर्मा की ओर और हरिवर्मा के पास पहुंची। अपने पति के पास जाकर, अपने पति के पास पहुंचकर प्रणाम कर कर रोने लगी। हरिवर्मा ने पूछा अपनी धर्म पत्नी से, तू रोती क्यों है? क्यों रोती? जगत का ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बेटे को सुधार नहीं सकता। बाप अपने बेटे को सुधार सकता है, पर सबसे बड़ी बेटों की ढाल होती है उनकी माँ, उनकी माता। बेटों की ढाल होती है। जैसे ही बेटा कुछ गलती करा और पिता ने चिल्लाना प्रारंभ किया, इतने में माँ आकर खड़ी हो जाती है। 9 महीने तक गर्भ में रखा, तुम तो अपना काम में लगे हुए थे, मैंने कैसे पाल पोस के बड़ा किया मैं जानती हूं। आ गए चिल्लाने, चुप रहो, सुधर जाएगा, हो जाएगा। बस ये सोचते 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 बेटा एक दिन गलत काम करने लगता है, मदिरा पान करने लगता है, वेश्यावृत्ति करने लगता है, जुआ खेलने लगता है, गलत गलत जगह पर जाना प्रारंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि बेटे को मालूम है मुझे बचाने वाली मेरी माँ है। पर पिता चाहे तो बेटे को सुधार सकता है। इसलिए मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, जब जीजा थोड़ा चिल्लाए, बच्चों को सुधारने का प्रयास करे, तब थोड़ी शांति आप भी रखें। एक प्रश्न आया जितेंद्र जी आपके लिए, बहुत अच्छा। हमेशा पत्र हमारे लिए आते थे, आज तुम्हारे लिए भी आया, ठीक है। और उसकी वाणी इतनी सिद्ध हो जाती है कि वो जो कह दे। हरिवर्मा, सेठ हरिवर्मा ने अपने बेटे को श्राप दे दिया, तू स्वान बन जा, तू कुत्ता बन जा, स्वान। जैसे ही सुना मां ने, भीतर से मां रोने लगी, मेरा बेटा स्वान बन जाए, मेरा बेटा स्वान बन जाए। मां रोने लगी, दौड़ी हरिवर्मा की ओर, स्वामी निवेदन है, विनती है, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। स्वामी मैं अपने बेटे को स्वान बनते हुए नहीं देख सकता, मैं अपने बेटे को स्वान बनते हुए नहीं देख पाऊंगा, मैं देख नहीं सकती, कृपा करो, दया करो। हरिवर्मा ने कहा अपनी धर्म पत्नी को, भार्य सुनो, बेटे को श्राप लगा है क्योंकि वो अपशब्द मुझसे बोला है, और वो भी ऐसे समय पर अपशब्द बोला है जब मैं भगवान की अविरल भक्ति में, भजन में, पूजन में बैठा हुआ। मेरी जीजियों, प्रयास करो, जब शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाओ या पूजन करने के लिए जाओ या स्मरण कर, किसी को अपशब्द ना करो, किसी को ताने ना दो, जाओ जाओ। फिर भी तुम यदि आई हो और अपने बेटे को उस योनि से छुड़ाना है तो सुनो, पर स्वान बनने के बाद यदि कोई शिव भक्त कहीं से भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल लेकर आ रहा होगा और उसका जल का पात्र का जल इसको प्राप्त हो जाएगा, उसी क्षण ये स्वान की योनि से छूट जाएगा, उसी क्षण स्वान की योनि से मुक्त हो जाएगा। मेरे जीजियों, जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माता, मेरे बुजुर्ग माता पिता,
शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, शंकर भगवान पर चढ़ाया गया जल जब हम आचमन करते हैं, पीते हैं, तो कायिक, वाचिक और मानसिक ये 3 पाप हमारे तुरंत समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही हमने भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ, अब कई लोग कह देते हैं शिव पर चढ़ा जल मत पियो, कोई कह देता है शंकर पर चढ़ी बेलपत्र में। शंकर पर चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं, शिव पर चढ़े हुए जल को जब हम अपने घर पर प्रोक्षण करते हैं, शंकर पर चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर छींटते हैं, शंकर पर चढ़े हुए जल को जब हम अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, हमारे ना जाने कितने कितने पाप अपने आप छिन्न होते चले जाते हैं, समाप्त होते चले जाते हैं। वो पाप अपने आप दूर हो जाते हैं, दूर हो। हरि वर्मा सेठ ने कहा, तुम्हारे बेटे की मुक्ति स्वान की योनि से होगी तो शंकर पर चढ़े हुए जल से। धीरे धीरे कर 7 दिन के अंदर बेटे का शरीर स्वान का हो गया और स्वान का शरीर होकर वो भटकने लगा, यहां वहां जहां तहां जाता भटक। वीराने जंगल में पहुंचकर यहां वहां कुछ भोजन ढूंढ रहा था। भोजन कहां? भोजन की तलाश में था, कहीं भोजन मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। मिला नहीं। एक शिव भक्त भगवान शंकर के शिवालय पर पूजन कर कर, आराधना कर कर आ रहा था। हाथ में कुछ सामग्री थी। स्वान को लगा, कुत्ते को लगा कि इसमें कुछ भोजन मिल जाएगा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को नहीं मिला, कुछ प्राप्त नहीं, मुझे कुछ खाने को मिल जाए। भूखा हूं 3 दिन से, मुझे भोजन नहीं मिला, 3 दिन से। कुत्ता, स्वान वो शिव भक्त के पीछे आने लगा। शिव भक्त घबरा गया। उसको लगा कहीं ये स्वान, ये कुत्ता मुझे काट ना ले। जल के पात्र में शिवजी को चढ़ाया हुआ जल रखा हुआ था और वो स्वान पीछे पीछे, ये शिव भक्त तेज चलने लगा तो स्वान और तेज चलने लगा। शिव भक्त और तेज चलने लगा तो स्वान और तेज चलने लगा। उसको लगा कि ये स्वान तो मुझे काट खाए, काट खाए, ये कुत्ता तो मुझे काटे। कभी कभी भय लगता है। आप कहीं से निकल कर जा रहे हो और मालूम पड़े कोई आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए, स्वान पड़ जाए, तो आप लोगों को भय लगता है, हट जा हट जा, है भगाने का प्रयास करते हो। होता है। एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, बगीचे में पति पत्नी घूम रहे थे, इतने में एक कुत्ता आ गया। जो कुत्ता आया तो पति घबराया, पत्नी भी घबराई। पति को लगा ये कुत्ता कहीं मेरी पत्नी को ना काट खाए। पति ने पत्नी का हाथ जम के पकड़ा, पत्नी को थोड़ा आगे करा, कुत्ता और पीछे आया। जो कुत्ता और आगे आ रहा था, पति और घबरा रहा था। जैसे ही कुत्ते ने सोचा कि अब तो मैं खाऊंगा, इतने में पति ने विचार करा कि ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा तो रोटी कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा, टिफिन कौन बनाएगा। जैसे ही लपक के कुत्ता आने लगा, उस व्यक्ति ने सोचा कि कुत्ता मुझे काट खाए पर मेरी पत्नी को ना काटे। जैसे ही कुत्ता पास में आया, उसने अपनी पत्नी को गोदी में उठा लिया। जो पत्नी को गोदी में उठाया, कुत्ता भाग गया। कुत्ता भाग। पत्नी नीचे उतरी, उतरते से ही जूड़ा बांध के बोली, तुम में अकल मकल नहीं है? दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा। पति ने अपनी पत्नी से कहा, अरे ओ धनव, ओ मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, सुन, वो कुत्ता तुझे काट खाता, मैं तेरी बचत सोच रहा था इसलिए तुझे गोदी में उठाया था। पर पत्नी तो रूठ कर वो गई। अब बेचारा पति कितना भी अच्छा सोचे तो भी बेचारा बूढ़ा हो ही जाता है।
वो कितना भी अच्छा सोच ले तो भी कभी कभी तो बुरा हो ही जाता है। वो सोच है। अब एक प्रसंग और सुनने में आता है कि एक पति का जन्मदिन था और पत्नी ने सोच लिया आज मैं अपने पति से नहीं झगड़ूंगी क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। और पत्नी सवेरे से गाजर का हलवा बनाई, पति सो रहा था, वहां ले जाकर उसको दी। पति उठा, उठते से ही पत्नी ने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। और पति उठा, पत्नी ने कहा लो गाजर का हलवा। पति ने सोचा आज गाजर का हलवा, इतनी सुबह से चाय लाती तो अच्छा लगता, गाजर का हलवा लाई है, अभी तो मेरा मुंह नहीं धुला है। पत्नी ने सोचा था झगड़ा नहीं करूंगी, और पति ने जैसे ही बोला कि चाय ले आती, इससे तो झगड़ा होने ही वाला था। पत्नी ने मूड चेंज कर रहा और चली गई, ठीक है मैं चाय लाती हूँ। पति ऑफिस जाने लगा, पत्नी कहने लगी सुनो जरा काम से जल्दी आ जाना, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, पार्टी करने चलेंगे। पति ने कहा ठीक है। पति जल्दी आ गया। अब पत्नी तैयार हो रही, पति तैयार हो रहा। इतने में पत्नी थोड़ी देर में आके पूछी सुनो आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं बताओ ना। तुम जैसा बोलोगे वही गिफ्ट मैं तुमको आज दूंगी, पक्का। मेरा तो मन कर रहा है कि तुमको एक जोड़ अच्छे जूते दिला दूं और एक मन कर रहा है कि तुम्हें टी शर्ट दिला दूं। तुम्हारा और कुछ मन हो तो तुम आज मांग लो, आज मैं इतनी खुश हूं, जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। पति नहीं चाहिए, चल होटल चल। पत्नी फिर तैयार होके आई, फिर बोला कुछ गिफ्ट मांग लो, आज इतनी खुश हूं, जो मांगोगे दे दूंगी। फिर पति ने कहा कुछ नहीं चाहिए। पत्नी फिर आ गई, मांगना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगी। इतने में पति ने कह दिया तलाक। पत्नी गई अंदर, बेलन उठा लाई, भागा। शिव भक्त जैसे ही भागा तो स्वान उसके पीछे पीछे। अब इसको लगा कि मुझे काट खाएगा। पानी का जो लोटा था, जल का जो लोटा था, उसने वो ही उठा लिया और कुत्ते को भगाने के लिए, स्वान को भगाने के लिए वो लोटा उसकी ओर फेंका। वो लोटे का जल नीचे गिरा, वो जल को स्वान ने चाट लिया और वो उस स्वान की योनि से छूट गया। स्वान जैसे ही स्वान की योनि से वो मुक्त हुआ, शिव भक्त ने पूछा भाई तुम कौन हो? मेरे पिता का नाम हरिवर्मा है, मैं सेठ हरिवर्मा का पुत्र हूं। मेरे पिता ने मुझे थोड़ा सा निर्माल्य विसर्जन के लिए बोला था, मैंने उसको अपशब्द कह दिया था, जिसके कारण बस मुझे कुत्ते की योनि, स्वान की योनि मिली। पर शिव पर चढ़े हुए जल से आज मैं मुक्त हो गया, मुक्त। स्वान हरिवर्मा का पुत्र वंशी कहता है आज मैं कह सकता हूं कि मेरे शंकर पर चढ़े हुए जल को जब थोड़ा सा भी मस्तक पर गिरता है तो ना जाने कितने कितने पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं, कितने। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। देह तो मिल सकता है, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकता है, पर उस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भगवान की अविरल भक्ति धारण करना, भगवान का भजन करना, कथा सुनना, शिव मंदिर तक जाना, शिवालय तक जाना, ये कठिन। जैसे कोई शरीर में विशेष रोग हो जाता है, और शरीर में अगर कोई रोग हो गया तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने गांव का प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है, अपने गांव का जो प्राथमिक चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जाकर अपने शरीर की जांच करें।
अब हम क्या करते हैं कि पहले प्रयास करते हैं कि शरीर में रोग आ गया तो ऐसा लगता है कि किसी ने हम पर कुछ कर दिया। थोड़ा सा शरीर में कष्ट आया तो हमको लगता है, आपको लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कोई विद्या कर दी। पर शिव पुराण इसको नहीं मानता। शिव पुराण तो कहता है कि हमारे पूर्व जन्म का कोई कर्म ऐसा होता है जिस कर्म का भोग आप उस कर्म के भोग को भोगते हैं। उस कर्म के भोग को आप और हम भोगते हैं। रोग आने पर, कष्ट आने पर, शरीर में कोई बीमारी आने पर सबसे पहले अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में जो भी चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर हैं, उनसे जांच जरूर करो। और उसके बाद जब हमारे शरीर का रोग ठीक ना हो तब किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर इस शरीर की जांच कराओ, दवाइयाँ लो, गोलियां लो, जांचें कराओ। साथ में ये सब कराते कराते फिर साथ भगवान शिव जी को फिर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। क्यों? दवा के साथ में दुआ की बहुत जरूरत पड़ती है। हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में अगर अड़चन आती है तो उसमें भगवान की दुआ हो, बुजुर्गों की, घर के बड़ों की, माता पिता की दुआ हमारे साथ लगे तो समझो कि हम उसमें सफल हो सकते हैं, हम उसमें सफलता धारण कर सकते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगा